पहले वीडियो दिखा था कि व्हाट इज कैश बुक इन अकाउंटिंग और उसके टाइप्स देखे से और सिंगल कैश बुक के बारे में हमने बोला था। तो आज देखेंगे आगे व्हाट इज द डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। द डबल कॉलम कैश बुक इज आल्सो कॉल्ड एज ए टू कॉलम कैश बुक। लाइक जैसे हमने सिंगल में देखा था एक ही कॉलम होता है कैश का, और डबल कैश बुक में देखेंगे दो कॉलम होते हैं, एक कैश का और बैंक का। इट हैज टू कॉलम्स इन ईच साइड टू द रिकॉर्ड कैश and bank transactions. It book unable to maintain the two accounts side by side. It means जो ट्रांसैक्शन कैश साइड की हुई वहाँ रिकॉर्डेड होगी और जो ट्रांसैक्शन बैंक की तरफ होगी तो वहाँ रिकॉर्डेड होगी। सिंपली जैसे हमने पहले देखा था सिंगल कैश बुक उसी तरह है। बाय एडिंग ए बैंक कॉलम वहाँ ही ऐड करेंगे हम उसके साथ ही बैंक कॉलम टू द बोथ साइड ऑफ ए सिंगल कॉलम कैश बुक। लाइक जैसे हमने सिंगल कैश बुक देखा था जिसमें सिर्फ एक सिंगल ही कैश बुक होती है बोथ साइड, इसी तरह होगी डबल और यहाँ पे डबल कॉलम हो जाएगा। पहले कैश था तो अब ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा बैंक का, तो वो इधर इस रिसिप्ट साइड भी होगा तो इधर पेमेंट साइड भी होगा। इट बुक इज यूज टू रिकॉर्ड कैश एंड चेक रिसीव्ड। इसमें कैश की भी रिकॉर्ड होगा और चेक की पेमेंट और पेड एंड रिसीव होगा ड्यूरिंग मंथ, और ये होगा कैसे सेपरेटली। लाइक दिस जैसे कैश का सेपरेट रिकॉर्डेड हो रहा है, बैंक का भी सेपरेट, एंड इसी तरह ही पेमेंट का भी सेपरेट रिकॉर्ड होगा। आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल और साथ साथ में देखेंगे इसे कैसे कैश बुक में पुट की जाती है, इसकी वैल्यू ये देखेंगे। ठीक है, बाकी हम कैश बुक का फॉर्मेट तो देख ही चुके हैं जिसमें क्या होते हैं दो कॉलम होते हैं कैश और बैंक के, ये साथ साथ में समझेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल में है वो है कैश इन हैंड 50,000 एंड कैश एट बैंक। इट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है। इसमें जब हम लेजर बनाते हैं जहाँ प्री डिफाइंड होता है कैश उसमें वैल्यू पुट करते हैं, और कैश में तो ये कैसे लिखा जाता है, जे पैसा आया तो ये रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा देश में भी और बैंक में भी, तो साथ में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेकंड देन परचेज हुई है गुड्स बाय कैश, तो ये वैल्यू कहाँ पुट होएगी, रिसिप्ट होएगी। जब पेमेंट होएगी ये परचेज है और ये क्या होएगी पेमेंट बाय कैश होगी। जब परचेज की गई है 30,000 की तो पेमेंट बाय कैश, तो ये वैल्यू 30,000 की और डेट टू, तो ये देखेंगे बाय परचेज 30,000 बाय कैश रिकॉर्डेड होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे सोल्ड गुड्स, तो इसमें क्या हुआ है ये तो पेमेंट की गई और ये सोल्ड ये पैसा आया कैश में 40,000, तो जे किधर रिकॉर्डेड होगा यहाँ पे पेमेंट आती है, जे पैसा आया तो ऐसे जे 3 अप्रैल की ऐसे वैल्यू रिकॉर्डेड की जाएगी। तो आगे है 4 अप्रैल को क्या हुआ परचेज गुड्स बाय चेक, तो अब की बार ये कैश नहीं चेक मीन जे बैंक की तरफ वैल्यू रिकॉर्डेड होगी और बैंक की किधर होगी परचेज मीन्स पेमेंट की तरफ। तो देखेंगे जी 4 अप्रैल को परचेज की गई बाय बैंक, तो ऐसे जे रिकॉर्डेड होगी। आगे देखेंगे 5 अप्रैल की सोल्ड गुड्स फॉर चेक, तो ये अब पैसा आएगा बैंक में आएगा तो बैंक की तरफ ये वैल्यू रिकॉर्डेड होगी रिसिप्ट, सोल्ड मीन्स रिसिप्ट। तो हम देखेंगे 5 अप्रैल को टू सेल, तो कितने 45,000 जहाँ से ये ऐसी वैल्यू आएगी।
आगे देखेंगे एग्जाम्पल। आगे है पेड रेंट बाय कैश, तो अब की बार भी पेमेंट हुई है, बाय कैश हुई है, तो ये पेमेंट की साइड कैश में रिकॉर्डेड की जाएगी। पेमेंट की साइड कैश में रिकॉर्डेड की जाए। देखो ये 6 अप्रैल को बाय रेंट, तो बाय कैश के कॉलम में रिकॉर्डेड होगी। उसके बाद देखेंगे 7वीं एंट्री, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। इसे भी समझेंगे कि फॉर बिजनेस यूज लिखा है, इट मीन्स ये पैसा कैश में आएगा बिजनेस के पर्पस के लिए, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री डबल कॉलम में बहुत समझने वाली होती बात कि जब कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो कैश में पैसा आया और बैंक से गया, ये दोनों तरफ रिकॉर्डेड होगा। जैसे देखते हैं 7 अप्रैल की एंट्री, यहाँ से पैसा कैश की तरफ आया, कैश में आया, तो ये प्रभावित होगा। साथ में 7 अप्रैल का भी कैश में आया, तो बैंक से कहाँ गया, तो यहाँ भी बैंक से इसे पेमेंट दी जाएगी। वाउचर दोनों तरफ लिखी जाती है एंड रिकॉर्ड की जाती है, ये दोनों साइड ऐड होगी। तो जहाँ इसका लेजर फॉलियो यहाँ पे सी भी लिखा जाएगा, इट मीन्स ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा की है। इसका मतलब होता है ये कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों तरफ से लिखी जाती है। आप बाकी भी देख सकते हैं, बाकी जैसे हमने की ड्राइंग की एंट्री की गई बाय बैंक, तो वो बैंक की तरफ रिकॉर्डेड है, कैश की तरफ वो रिकॉर्डेड ड्राइंग का नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रा का दोनों तरफ रिकॉर्डेड होती है वैल्यू। तो आगे देखेंगे उसके बाद विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर फैमिली यूज, यहाँ पे होम यूज भी हो सकता है। ये क्या है, कैपिटल अकाउंट, जिसने पैसा लगाया उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो ये ड्राइंग में लिखा जाएगा ये। और यहाँ क्या होगी, पेमेंट होगी बाय बैंक, ठीक है। तो ये देखेंगे 8 अप्रैल की एंट्री, तो आप देखेंगे ये 8 अप्रैल की बाय ड्राइंग, तो पेमेंट दी गई किसकी तरफ से, बैंक की तरफ से। आगे देखेंगे 9th एंट्री, उसमें क्या है, परचेज गुड्स ऑफ रिच 20,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। इट मीन्स ये एंट्री क्या है, हमने पहले भी सिंगल कॉलम में बताया था, ऑन क्रेडिट एंट्री होती है, ये उधार की होती है, तो ये कैश बुक में लाइक जैसे सिंगल में रिकॉर्ड नहीं होगी कैश बुक में, ऐसे डबल में भी नहीं होगी। आप 9 अप्रैल की जहाँ देख सकते हैं, 9 अप्रैल की कहीं भी एंट्री ये रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं होगी। आगे देखेंगे 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल की एंट्री है कि सोल्ड गुड्स फॉर चेक। इट मीन्स जो उधार हमारे पास गुड्स है 20,000 की, वो 30,000 की सोल्ड की गई बाय चेक, तो ये भी रिसिप्ट बाय बैंक होगा। आप देख सकते हैं ये भी रिसिप्ट बाय सेल अकाउंट बाय बैंक रिसिप्ट होगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे लास्ट एंट्री, पे टू राम, जिससे हमने उधार परचेज की थी राम, अब उसको पेड कर रहे हैं, और पेड का हो रहे 11 अप्रैल को, पेड बाय चेक, तो जहाँ पे पेमेंट दी जाएगी बाय चेक, तो ये देख सकते हैं 11 अप्रैल राम को पेमेंट दी गई बाय चेक। उसके बाद हम निकालेंगे बैलेंस सीडी। वो कैसे निकालते हैं आपको पहले भी हमने बताया है। सबसे पहले जो रिसिप्ट साइड है वो प्लस किया जाएगा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा के सम का ऐसे प्लस किया है। इसी तरह लाइक बैंक की कैश का है 95,000 और बैंक का है 1,25,000। ये सेम वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है और इसका निकालेंगे हम बैलेंस सीडी। वो कैसे निकलता है, इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे ऐसे प्लस किया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला हमने यूज़ किया है, जो हमारी अमाउंट टोटल उसमें जिसको हमने माइनस कर गए थे, ये निकला इसका बैलेंस सीडी, लाइक इसी तरह निकला। और यही वैल्यू बैलेंस सीडी आगे जाके अगले नेक्स्ट मंथ का बनता है बैलेंस बीडी, ठीक है। और बैलेंस बीडी कैश का कितना है 64,000 और बैंक का कितना है 65,000। यही एग्जाम्पल हमने टैली में अप्लाई की है, तो वो देखेंगे। सबसे पहले हम नोट करेंगे कि कैश का बैलेंस क्लोजिंग कितना है 64,000 और बैंक का 65,000। हम देखेंगे इसमें
तो ये हम निकाला हुआ है बैंक का। तो आप देख सकते हैं जिस एंट्री में कि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बनता है, ओपनिंग बैलेंस जो नेक्स्ट मंथ में बनता है वो कितना है 65,000 और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था 50,000। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे और जिसकी जो एंट्री है वो सभी हमने इसमें डाली है। तो आप देख सकते एक और बात देखने की है कॉन्ट्रा वाउचर की, बैंक की तरफ भी कॉन्ट्रा वाउचर है। ठीक है, बाय टू कैश। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे बैंक कैश का रिकॉर्ड। तो आप देखेंगे कैश में भी कॉन्ट्रा वाउचर रिकॉर्डेड किया गया, दोनों तरफ जो एंट्री प्रभावित करती है। और कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला था मैनुअली 64,000। तो देखेंगे जब हम एंट्री पाते हैं तो उसके बाद भी ये बैलेंस इसका सेम आता है। इसके लिए हमने क्या क्या लेजर बनाए वो आप देख सकते हैं। इसके लेजर हमने बनाए हैं। ठीक है, बैंक और कैश और ड्राइंग किसके अंडर होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसके बाद है प्रॉफिट एंड कैश बाय पेड फाइनल लेजर परचेज के अंडर। राम कौन है, सैलरी क्रेडिटर। उसके बाद रेंट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल के अंडर। ठीक है, और इसका हम ऐसे हमने बनाया और इसके डिस्प्ले में हम जाके देख सकते हैं इसका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसके ट्रायल बैलेंस हम डबल कैश की बात कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह समझेंगे। करंट एसेट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमने जितना मैनुअल बैलेंस निकाला है उतना ये शो हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस कैश का 64,000 और बैंक का 65,000। इसी तरह हमने इसे ऐसे निकाला है। ठीक है, ये होता है डबल कैश बुक। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग।